नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं 22 स्कोप न्यूज। देखिए, उत्तराखंड सरकार यूसीसी विधेयक जो है विधानसभा पटल पर उसने रख दिया है। तमाम तरह की बातें हुई थी उससे पहले। धामी सरकार को लेकर कई बार घेराबंदी की गई विपक्ष के द्वारा, वहां के नेताओं के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा लगातार, करण माहरा द्वारा लगातार घेरने की कोशिश की गई कि भाई आप यूसीसी की बात तो करते हैं लेकिन कभी भी आप इसको सदन के पटल पर आप रखते नहीं हैं। यहां तक कि कमेटी बनाई गई, कमेटी ने मसौदा अब पेश कर दिया। जब धामी सरकार को दिया मसौदा पूरा तैयार करके दिया तो फिर ये सवाल उठा कि क्या ये जो मसौदा दिया गया है इस पर संतुष्ट है धामी सरकार, या फिर और भी समय दिया जाएगा, क्योंकि काफी समय दिया गया था कमेटी को। लेकिन इन सभी बातों को धत्ता बताते हुए और आज जो है धामी सरकार ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा और भारत माता की जय के नारे लगे। जब सदन के पटल पर रखा गया, 740 पन्नों का ये पूरा एक तैयार किया गया था, पूरा खाका तैयार किया गया और सदन के पटल पर रखा गया है। और इसमें क्या कुछ खास है इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, देखिए यहाँ पर सवाल ये है राकेश जी, यूसीसी को लेकर तमाम बातें होती हैं। गोवा में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है लेकिन पुर्तगाल के समय का है और ये देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो यूसीसी लागू कर देगा। लेकिन जो सवाल उठा रहा है विपक्ष का कहना है यूसीसी को लेकर, अगर आप इतना कह रहे हैं तो केंद्र से मोदी सरकार कही है कि मोदी जी उसको केंद्र में एक बिल लेकर आए, विधेयक लेकर आए, उसको पास करा दे, इससे वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि जो ये समान नागरिक संहिता है ये संविधान का ही हिस्सा है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको जगह मिली है। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 के अंतर्गत है कि राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाए। तो भारत में मनीष जी, हम सभी जानते हैं कि एक समान आपराधिक संहिता तो है लेकिन एक समान नागरिक संहिता नहीं है और ये डिमांड जो है बीजेपी की शुरू से रही है। और अगर आप उसके टॉप 3 की बात अगर करते हैं जो उसकी डिमांड रही थी तो उसमें 370, बाद में राम मंदिर जुड़ा और फिर ये समान नागरिक संहिता की बात है। तो 2 तो देखिए लगभग पूरे हो चुके हैं, तो ये तीसरा जो है वो जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि इसे केंद्र के स्तर पर ही लागू कर दिया जाए, तो आपको बता दूं कि उस दिशा में भी काम तो चल ही रहा है। और अगर हम बात करें तो विधि आयोग जो है इसके लिए काम कर रही है और जो 22वां विधि आयोग है उसने सार्वजनिक और जो धार्मिक संगठन होते हैं उनसे इस पर राय मांगी है। तो काम उधर भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। अब उसके बाद क्या आता है, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति जो मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि वो इसे राज्य दर राज्य जहां पर उसका शासन है वहां पर इसकी शुरुआत करेगा और उत्तराखंड जो है वो मॉडल स्टेट बनने जा रहा है इसके लिए। और इसके बाद फिर असम तैयार बैठा है, गुजरात है। तो ये चीज़ें जो है राज्य दर राज्य जो है इसको लागू किया जाएगा और फिर मुझे लगता है कि फिर देखा जाएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं या सब कुछ स्मूथ जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है फिर केंद्र जो है उसे जो है आप मानकर चलिए कि वो समान नागरिक संहिता लेकर आ सकता है। तो ये पृष्ठभूमि है अगर केंद्र के लाने की अगर हम बात करें तो। अब समान नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं तो देखिए होता क्या है कि अलग अलग धर्म हैं, रीति रिवाज हैं, तो उनकी बातें जो है वो आ जाती हैं। उत्तराखंड ने जो ये लागू करने जा रहा है, अभी तो पेश किया है इसे, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इससे आदिवासियों को जो है बाहर रखा गया है। उन पर यूसीसी जो है वो लागू नहीं होगा। वहाँ पर जो 5 जनजातियां हैं और कहा जाता है कि उनकी संख्या जो है वो कम है, तो जो उनके संस्कृति है, परंपरा है, तो उनको सहेजने के लिए और उनके संरक्षण के लिए उसको सरकार जो है वो मदद करेगी और इसलिए उन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। तर्क ये दिया गया है। लेकिन जो बाकी हैं वो इस ये नागरिक संहिता में जो है वो सम्मिलित आपको किए जाएंगे। अब इस आधार पर
पर अगर आप शादी की बात कर लें, तलाक की आप बात कर लें, जमीन जायदाद की बात हो जाए, उत्तराधिकार का मामला हो, गोद लेने की बात हो, तो ये जो है वो सभी पर एक समान लागू होंगे अगर ये लागू हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये उत्तराखंड का है तो ये उत्तराखंड राज्य तक ही सीमित रहेगा, तो ये वहीं के लिए होगा। तो वहां के नागरिकों के लिए शादी ब्याह, आप इसके अलावा तलाक और इसके अलावा जमीन जायदाद, उत्तराधिकार, गोद लेने, ये सारी प्रक्रियाएं सबके लिए एक हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी है इसको लेकर, जैसे एक कहते हैं ना कि एक धर्म विशेष में थोड़ा बहुत अभी असमंजस की स्थिति है। उनका कहना है कि अब जैसे बहु विवाह पर रोक लग गया, तलाक जैसी बातें आ गई कि भाई आप अब सबके लिए एक नियम होंगे तलाक को लेकर। आप यहाँ पर जमीन जायदाद की बात आ जाती है कि भाई अब लड़कियों को भी समान अधिकार मिलेगा। यहाँ पर एक बात आई, लिविंग रिलेशनशिप में अगर रहना है तो उसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर शादी अगर आप करते हैं तो वो भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो तमाम तरह की चीजें हैं। तो इन सब चीजों में जैसे कुछ बातें हैं, जैसे तलाक जैसा मुद्दा आता है, जब सामने आता है तो मतलब एक धर्म विशेष थोड़ा नाराज हो जाता है कि आप हमारे धर्म में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब बात आ जाती है बहु विवाह की कि भाई आप 10 शादी नहीं कर सकते, उसमें भी एक धर्म विशेष इसमें आ जाता है। तो फिलहाल तो जब यूसीसी का कानून बनाने से पहले कमेटी ने कई लोगों को बुलवाया था और बातचीत की थी, तो वो लोग भी आए तो उन्होंने कहा था ठीक है हम तो आपके साथ हैं। फिर ऐसे में अब इस चीज को लेकर हो हल्ला क्यों करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, किसी भी चीज़ पे लेकर 100% लोगों को संतुष्ट कर पाना तो है ये संभव नहीं होता है। अगर एक कम्युनिटी की अगर आप बात करें, धर्म विशेष की आप बात कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो है वो इस कानून को अपनाने के लिए सहर्ष तैयार होंगे, कुछ को कुछ परेशानी होगी। और ऐसे भी आप अगर देखें कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और परंपरा को तोड़ कर करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। अगर आप हिंदू धर्म में ही देखें, बहुत सारी कुरीतियां थी पहले, अगर आप सती प्रथा की बात कर लें अगर, तो ये सारी चीज़, या जो विधवा विवाह होता है जिसे आप कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा ये सरकार के लिए भी चैलेंज है और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किन्हीं को कोई समस्या दिखती है तो उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, ये सरकार का काम होता है कि हाँ वो वहाँ पर लोगों से बातचीत करे, जो उस समाज के या उस धर्म के प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत करे और उनके जरिए जो है वो सारे लोगों तक पहुँचे। तो ये एक जरिया हो सकता है। तो ये अब उत्तराखंड सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो ये जो लागू तो करते हैं, उसके बाद वो किस तरह जो है हर कम्युनिटी को साथ में लेकर चलते हैं और सभी इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अच्छा, अगर ये मतलब बिल विधेयक रखा गया है, अगर ये पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बार केंद्र भी देखेगी कि इसका कितना फायदा मिल रहा है। उसके बाद हो सकता है फिर हर राज्य को कहा जाए कि आप भी लागू कीजिए, अगर हमसे अभी नहीं कर रहे हैं तो आप भी लागू कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और फंस रहा है पेश कि अगर इन्होंने लागू कर दिया उत्तराखंड ने, और फिर केंद्र अगर लेकर आती है, बिल लेकर आती है, तो फिर लागू कौन सा करेंगे ये? देखिए, राज्य तो अपना लागू करेंगे। अब देखना ये होगा कि जब केंद्र यूसीसी को लेकर आता है तो किस सूची में लेकर आता है। तो अब अगर समवर्ती सूची में लेकर आता है, राज्य सूची में लेकर आता है, केंद्रीय सूची में लेकर आता है, तो जिस भी सूची में लेकर आएगा उसके अनुसार ही जो है वो तय होगा कि किसका जो यूसीसी है वो प्रभावी होगा। अगर समवर्ती सूची में होगा तो दोनों का चलेगा, केंद्र का प्रभावी होगा जहां पर डिस्प्यूट होता है। तो केंद्रीय सूची में होगा तो नेचुरली केंद्र का कानून चलेगा, और राज्य सूची में होगा तो जो राज्य ने जो कानून बनाया है वो हर राज्य के लिए अलग हो जाएगा फिर वो। तो अब देखना है कि उसे किस सूची में लेकर केंद्र आता है। अगर आता है तब फिलहाल तो ये एक प्रक्रिया है, इस पर बातचीत हो रही है, और बातचीत को देखकर ऐसा लगता तो जरूर है मनीष जी कि जो केंद्र सरकार है वो भी चाहती है कि यूसीसी जो है वो लागू किया जाए। अच्छा, इससे जो है जैसे कैसे कह सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो ये एक अपना इनका एक अलग कानून के तहत चलते हैं कि ये लोग, तो अब ऐसे में उनका कानून तो लागू होगा नहीं,
तो इसलिए भी लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ एक धर्म विशेष लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशान। कानून तो ना उनका लागू होगा न इनका लागू होगा, तो किसी भी धर्म का कोई कानून नहीं होगा, ये एक समान नागरिक कानून होगा। तो उसमें जो है ये बात एक ठीक है कि ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष की बात मानी जा रही है या किसी की नहीं मानी जा रही है। तो कानून न आपको आपकी ही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का चलेगा, न हिंदू जो कानून है वो चलेगा, बल्कि या और भी जो धर्म हैं, सिख हैं और बाकी धर्म हैं, तो उनका कानून चलेगा। एक समान नागरिक कानून बनेगा और वो सभी को मानना होगा। ये इस तरह की प्रक्रिया है। देखिए, और एक चीज और बता दें दर्शकों को, हम यूसीसी से जुड़ी कुछ बातें और आपको बता दें, क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये एक कानून है, कुछ चीजों को लेकर है, जैसे बहु विवाह को लेकर है, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपको जायदाद में जो हिस्सेदारी को लेकर बातें हैं, शादी को लेकर बातें हैं, तो इन सब चीजों पर, तलाक को लेकर बातें हैं, तो इन सब चीजों को लेकर है। अगर आप कोई भी काम आपके धर्म में हो रहा है, जैसे शादी आपके धर्म में जिस तरह से होती है उसी तरह से होगी, आपके धर्म में कोई काम हो रहा है उसमें कोई रोड़ा नहीं है। इसको लेकर जो बार बार असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही है, ये समझने वाली बात है। पूजा, इबादत, वेशभूषा, इन सब किसी भी चीज पर जो है वो कोई रोक नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही चीज करनी है। सभी जिस तरह से अपना जो ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका सबका अपना है, उसके लिए सभी जो है अपने अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पूजा है, इबादत है या वेशभूषा, जो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, तो उस पर किसी तरह की रोक जो है इस कानून के तहत नहीं है। बस जो है कि जैसे आप तलाक के लिए आप शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप तलाक जो है अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही मिलेगी, वो इस तरह से नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और जो इसका एक प्रावधान मैं देख रहा था, उसमें है कि 1 साल तक जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आप तलाक की अर्जी नहीं डाल सकते हैं, तब तक जो है वो तलाक नहीं होगा। तो ये भी इसका एक प्रावधान है। तो बहुत सारे प्रावधान हैं इसके अंतर्गत। जैसा आपने बताया कि उतने पृष्ठों का है तो उसे पढ़ने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे और भी चीज़ें सामने आएंगी। कांग्रेस ने भी इस पर कहा है, जो यशपाल आर्य हैं वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहती है इसे तुरंत लागू कर देना, लेकिन जो है ये मसौदा इतना बड़ा है, हमें पढ़ने के लिए वक्त चाहिए और फिर हम पढ़कर जो है इस पर बातचीत करेंगे। तो ये बातें यशपाल आर्य ने कही और मुझे लगता है कि हाँ, ये सही बात है कि कोई भी चीज़ जब आप लागू करने जा रहे हैं तो जो एक प्रमुख दल है, विपक्षी दल है, अगर वो वक्त मांग रहा है कि हाँ उस मसौदे को पढ़ना चाहता है, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। उन्हें पढ़ने के लिए एक निश्चित अवधि दी जा सकती है कि उसे पढ़कर जो है फिर इस पर चर्चा हो। देखिए, एक अच्छे माहौल में अगर कोई कानून लागू होता है जिस पर कि सभी की रजामंदी हो, सहमति हो, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, किसी की संस्कृति पर कोई हमला भी नहीं है। ये अगर कोई आपसे बोल रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको समझिएगा, इस पर किसी के संस्कृति पर कोई हमला नहीं किया जा रहा। संस्कृति सबकी जिस तरह से चलती आ रही है, आप जिसकी इबादत करते हैं उसकी इबादत कीजिए, जिसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा कीजिए। आपके यहाँ जो संस्कृति है आप उस संस्कृति से काम कीजिए, आपकी पूजा पद्धति जो है उस पूजा पद्धति के तहत काम कीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज में द्वेष पैदा कर रही थी, उन चीजों को खत्म करने की कोशिश जो है उत्तराखंड के अंदर फिलहाल की जा रही है। उत्तराखंड की सरकार कोशिश कर रही है कि सबको समान तरीके से देखा जाए और समान जो है कानून के तहत लाने की कोशिश की जाए। फिलहाल हमारे खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए बाइस्कोप न्यूज।